You cannot change your future, but you can change your habits. Surely habits will change your future. हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने आदत को बदल सकते हैं, और आदत निश्चित ही हमारे भविष्य को बदल देगा। तो एक सवाल है कि क्या कोई कोटेशन या क्या कोई बुक या कोई विचारधारा क्या जीवन को बदल सकता है? इसका जवाब है निश्चित ही हाँ। ये एक 30 डे चैलेंज ये बुक है, और इस बुक का जो संदेश है ये मैसेज देने का कार्य करती है बुक सबों को कि जिस काम को करने से हमें डर लगता है, उस काम को अगर डेली हम रूटीनबद्ध तरीके से करेंगे तो हमारा डर दूर हो जाएगा। डू वन थिंग डेट स्केयर्स यू, यानी कि जिस काम से हमें डर लगता है उस काम को अगर हम रोज़ करेंगे तो हमारा डर निश्चित ही दूर हो जाएगा। तो ये विचारधारा के बारे में मैं आपको कुछ विस्तार से बताता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ और इनका मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुआ। 27 जुलाई 2015 को इनका देहांत हुआ। क्या था कि रेडियो द्वारा बहुत पहले 8:45 बजे दिल्ली से न्यूज़ पब्लिश हुआ करता था। रेडियो के माध्यम से ऐसा था कि न्यूज़ सुनने का मुझे आदत था। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब डाइट कर गए, जब एक्सपायर कर गए, तो उनका ये कोटेशन रेडियो पर पब्लिश किया जा रहा था कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने आदत को बदल सकते हैं, और निश्चित ही आदत हमारे भविष्य को बदल देगा। चूँकि उस समय आदत के महत्व को मैं सीरियसली नहीं समझ पा रहा था। जब इस कथन को मैंने सुना, चूँकि मुझे भी सफलता का एक फॉर्मूला चाहिए था, और बचपन से मैं सफलता का क्या फॉर्मूला होता है उसके तलाश में मैं था। तो ये कथन एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर, कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आदत बदल सकते हैं, और आदत निश्चित ही हमारे भविष्य को बदल देगा। अब क्या था कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कहे हुए कथन को मैं ढूंढने का कोशिश कर रहा था। उस समय मैं मुंबई में बांद्रा में वकालत कर रहा था। तो क्या था कि मैं मानखुर्द एक स्टेशन है, मैं वहीं पर चीता कैंप था, वहीं ऑफिस था मेरा। तो उसी दरमियान में जब मैं जाया करता था बडाला होके, बडाला में मैं ट्रेन चेंज कर लेता था, और बडाला से उतर के फिर मैं बांद्रा के लिए मैं ट्रेन पकड़ता था। तो उस समय बडाला स्टेशन पर बुक का स्टॉल था। तो मैं चूँकि बुक से बचपन से बहुत बुक पढ़ने का मुझे शौक़ था, तो मैं जब वहाँ देखा एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित, इस कथन से संबंधित बुक का मैं सर्च करने लगा। मैं उनका बुक मैं ख़रीदा, और इस बात को मैं बार बार पढ़ने का कोशिश किया, समझने का कोशिश किया, और मुझे जो समझ में आया कि सफलता कुछ नहीं, एक आदत होता है। और फिर क्या था कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कहे हुए कथन को मैं अपने जीवन में उतारने का मैं कोशिश कर रहा था। उसी दरमियान क्या था कि चूँकि क्या था, वो स्ट्रगल का मेरा दौर था। मैं उस वक्त क्या था कि अपने आप को मैं बहुत व्यस्त पाता था, चूँकि सीखने का समय था, अपने आप को एस्टेब्लिश करने का समय था। फिर क्या कि बहुत स्ट्रगल करने के बाद जब मैं अपने आप को मैं सफल पाया, मैंने अपने घर के सदस्यों को, चूँकि एक बुक में मैंने पढ़ा था कि अगर आप 1 साल के लिए अगर आप सोचते हैं तो फूल का खेती करिए, 10 साल के लिए सोचते हैं तो आप पेड़ लगा दीजिए,
और अगर आप पीढ़ी दर पीढ़ी अगर सोचते हैं तो अपने लोगों को डेवलप करिए। फिर मैंने क्या किया, अपने लोगों को, घर के सदस्य को मैं डेवलप करना शुरू किया और कहीं ना कहीं मैं सफल रहा। अभी ऐसा है कि मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, खुशनसीब मानता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे जीवन में जो एक सेंटेंस ने योगदान दिया वो यही सेंटेंस था कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपने आदत को बदल सकते हैं और निश्चित ही आदत हमारे भविष्य को बदल देगा। तो फिर ये 30 डे चैलेंज के माध्यम से मैं कुछ ऐसा कार्य को करने लगा, यानी 30 दिन लगातार करने लगा। शुरू में मैंने क्या किया कि बुक पढ़ने का मैं हैबिट्स डाला, यानी कि 30 दिन निस्वार्थ भाव से मैं बुक पढ़ता था। फिर क्या आगे किया, मैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने लगा, ट्रांसलेशन बनाने का मैंने हैबिट्स डाला। और मॉर्निंग में मैं वॉकिंग का, एक्सरसाइज करने का हैबिट्स डाला। और ऐसा है कि आज ये मेरा हैबिट्स इतना समझिए स्ट्रॉन्ग हो गया है कि मुझे देखकर मेरे घर के बच्चे भी अब मुझे फॉलो करने लगे हैं। और ऐसा है कि हैबिट्स का क्या महत्व है, आदत का क्या महत्व है, उसको मैं समझ गया। अभी ऐसा है कि जब भी मैं मॉर्निंग में जागता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को जगाकर उनको पढ़ने का हैबिट्स डालूँ। और ऐसा है कि मेरे परिवार के सदस्य भी इस बात को स्वीकार कर लिए और क्या है कि अब वो भी पढ़ने का हैबिट डेवलप करने लगे हैं। और तो और जब मैं मॉर्निंग में जब मैं जिम जाता हूँ तो जो मेरे पंचायत में माननीय मुखिया जी के द्वारा, उनके पति के द्वारा, कल्पना देवी मुखिया जी, उनके पति चंद्रकेत कुमार सिंह उर्फ पिंकू सिंह, उन्होंने जो जिम का जो वहाँ मनियर में जिम का उन्होंने जो गठन किया है, यानी जिम उन्होंने एस्टेब्लिश किया है मनियर में, तो मैं एवरीडे मॉर्निंग में मैं जिम करने चला जाता हूँ। और ऐसा है कि मेरे घर के छोटे बच्चे भी मुझे देखकर वो अब क्या है कि हैबिट्स को समझने लगे हैं। और मैं व्यूअर्स को एक और मैं बात बताना चाहता हूँ। अब ऐसा है कि सोने से पहले मेरे घर के बच्चे ज़रूर 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ज़रूर पढ़कर सोते हैं। और यानी कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि वो बिना पढ़े सोते हैं। ऐसा है कि अब सबों का आदत डेवलप हो गया, यानी कि सुबह में मेरे बच्चे जागते हैं या मैं जागता हूं तो कोशिश करता हूं कुछ अध्ययन करने का। फिर एक्सरसाइज करने के बाद, वॉकिंग करने के बाद फिर क्या होता है कि रात में सोने से पहले कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ पढूं और घर के बच्चे भी ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ें। तो इस प्रकार से ये कथन कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर, कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपने आदत को बदल सकते हैं और निश्चित ही आदत हमारे भविष्य को बदल देगा। ये सेंटेंस मेरे जीवन में समझिए तो बहुत, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन कहिए, क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। और अब क्या है कि ये 30 डे चैलेंज, यानी हर दिन मैं कुछ ना कुछ यानी कार्य करता हूँ, यानी 30 दिनों तक लगातार मैं कोई ऐसा हर महीने एक चैलेंज लेता हूँ कि 30 दिनों तक लगातार मैं उसको करता हूँ। अभी ऐसा है कि कोई भी कार्य को मैं लगातार 30 दिनों तक करने का कोशिश करता हूँ। तो ऐसा है कि जो भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं या जो अपने जीवन में जो निराशा से घिरे हुए हैं, उनसे इस बुक के माध्यम से एक छोटा ही संदेश देना है कि कोई भी कार्य, आप एक कार्य को लीजिए। अगर आप मोटापा के शिकार हैं तो आप मॉर्निंग में, यानी कि एक छोटा ही आप हैबिट डेवलप करिए एक्सरसाइज करने का। और अगर आपके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आप उनको कहिए कि वो कम से कम जब सोकर जागते हैं 2 मिनट ही पढ़ें, 5 मिनट ही पढ़ें, 10 मिनट ही पढ़ें, लेकिन 30 दिनों तक लगातार पढ़ें।
और सोने से पहले घर के बच्चे कोई ना कोई या तो मोटिवेशनल बुक या उनको कोर्स से जो संबंधित है कम से कम ज़रूर कुछ ना कुछ, अगर मैथमेटिक्स वो बनाना चाहते हैं मैथमेटिक्स बना लें, मोटिवेशनल बुक पढ़ना चाहते हैं मोटिवेशनल बुक पढ़ने, या कोई भी बुक अगर वो लगातार 30 दिनों तक पढ़ेंगे, मुझे ऐसा अनुभव है। मैं आपको एकदम अपना प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी में क्या है कि चूँकि क्या था कि पहले मुझे कुछ कार्य करने से डर लगता था। मैं सबसे ज़्यादा जो डरता था इंग्लिश से डरता था। फिर मैंने क्या किया, इंग्लिश को पढ़ना मैंने शुरू किया, फिर इंग्लिश को बोलना आईना के सामने मैंने शुरू किया। और ऐसा है कि अब मैं कहीं भी खड़ा होता हूँ, कहीं भी मैं अपीयर हो सकता हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि ये 30 दिनों के महत्व को मैं समझ गया हूँ और लगातार 30 दिनों तक मैं कार्य करता हूँ। अभी चूँकि क्या है, सभी व्यूवर्स को पता है कि मेरा उद्देश्य है जियो और जीने दो। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सीखा है, मैंने जो जीवन में अनुभव किया है, उसका लाभ सभी उठाएं। और ये चाहता हूँ कि ये 30 दिनों का जो महत्व है, यानी कि कोई भी कार्य लगातार 30 दिनों तक किया जाए, फिर अगला 30 दिनों तक किया जाए, फिर किया जाए, यानी महीने होते हुए ये सालों साल तक अगर किया जाए तो मैं समझता हूँ सफलता कहीं दूर नहीं है, सफलता आपके कदम को चूमेगी। तो मैं कम शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो कोटेशन है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर, कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपने आदत को बदल सकते हैं और आदत निश्चित ही हमारे भविष्य को बदल देगा। तो मैंने जो अनुभव किया कम शब्दों में बयां करता हूं कि सफलता कुछ नहीं है, सफलता एक आदत है। और आदत क्या है कि एक पेड़ के समान है। जैसे हम अगर पेड़ बोते हैं तो उसमें क्या होता है कि शुरू में पेड़ को लगाने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वही पेड़ आने वाले दिनों में क्या होता है, डेवलप होता है, फल देता है, छांव देता है, लकड़ी देता है, ऑक्सीजन देता है, जड़ी बूटी देता है। यानी कि ऐसा कहें कि आदत भी एक पेड़ के समान है। तो मैं जो भी व्यूवर्स हैं, मैं उनसे एक जो निवेदन कर रहा हूं कि कृपया ये जीवन मिला है, इस जीवन का कुछ न कुछ ज़रूर उद्देश्य है, इस जीवन को जीने का कुछ न कुछ रहस्य है। और चूँकि क्या है कि हम आने वाले पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं, तो अगर कुछ दे नहीं दे, एक चीज़ अगर दे देते हैं, अगर आदत दे देते हैं, अगर उसको हम बताएं कि 30 दिनों तक कोई भी काम अगर हम लगातार करते हैं तो क्या होगा कि आदत बन जाएगा और आदत निश्चित ही हमारे भविष्य को बदल कर रख देगा। तो आज मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं, अपने आप को बहुत धन्य मानता हूं कि मेरे सहयोगी आज तक जो भी मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। और मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, चूँकि मेरे जीवन को और भी जो एक ऐसा कहें कि एक शख्स ने, एक महापुरुष ने बहुत प्रभावित किया, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर वो परिचय के मोहताज नहीं है, इनको सारा दुनिया जानता है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। ये कभी कोई कंट्रोवर्सी में ये नहीं फंसे और ये जो भी जीवन में हासिल किया सिर्फ हैबिट्स के वजह से। ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये ना तो कोई शादी ब्याह अटेंड करने के लिए कभी कोई फंक्शन में जाते हैं, ना तो यानी पेज 3 किसी भी फंक्शन में ये नहीं जाते हैं। इनका सुबह शाम ये एक ही चीज़ पर बिलीव करते हैं, उसका नाम है प्रैक्टिस। यानी कि ये आदत डेवलप करने पर ये विश्वास करते हैं। और सचिन तेंदुलकर निश्चित ही क्या है कि मैं इनके आदत को कहें या डिसिप्लिन लाइफ से कहें, मैं बहुत प्रभावित हुआ और प्रभावित हूँ। तो मेरा भी एक लक्ष्य है जीवन का कि डिसिप्लिन लाइफ जिया जाए और चमक दमक से दूर रहा जाए। चूँकि जियो और जीने दो उस कथन पर भरोसा किया जाए। तो जो भी व्यूवर्स हैं उनसे एक बार नहीं, मेरा बार बार निवेदन करना है कि सफलता कोई जादू नहीं होता है।
हम सभी क्या होता है कि जब हम मोटिवेट रहते हैं तो पढ़ते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, मोटिवेशन ख़त्म, बात ख़त्म। लेकिन ये 30 डेज चैलेंज अगर हम अपने जीवन में लेते हैं तो क्या होता है कि ये 30 डेज कोई भी कार्य करते करते क्या होता है, ये एक आदत बन जाता है। और जब तक हम कार्य को करते नहीं हैं तब तक क्या होता है कि हमको आपको चैन नहीं मिलता है। तो जो भी कहें, या तो आप अपने जीवन में या अपने परिवार के बच्चों के जीवन में या अपने दोस्तों के या अपने रिश्तेदार के जीवन में अगर कुछ परिवर्तन या कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप सफलता के पीछे मत भागें। मेरा कहना है खास करके स्टूडेंट से कि आप सफलता के पीछे मत भागें, आप आदत के पीछे भागें। अगर आप आदत बना लेते हैं तो मैं समझता हूं कि खुद ब खुद समय से आप पढ़ेंगे, खुद ब खुद कार्य करेंगे। या जिनको जिस भी एरिया में आदत बनाना है, कोई अगर संगीत सीखना चाहते हैं, कोई अगर फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, कोई पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको कम शब्दों में बता दूं, चूँकि क्या है कि ये आदत ही सब कुछ होता है। यानी किसी भी कार्य को 30 दिन तक करना है, लगातार करना है, भले ही शुरुआत 2 मिनट से करना है, 1 मिनट से करना है। तो क्या है कि जब ये आने वाले दिनों में ये आदत बन जाएगा और आप क्या है कि सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो मैंने अभी तक चूँकि सफलता के लिए मैंने बहुत सा ऐसा है कि बुक पढ़ने का कोशिश किया, मैं सफल होने के लिए बहुत सा मैं रिसर्च करने का कोशिश किया। निष्कर्ष यही मिला कि सफलता कहीं नहीं 30 दिनों तक कार्य करने में होता है। कोई भी कार्य को क्या है कि अगर हम 30 दिन तक लगातार करें, फिर अगले 30 दिन, फिर अगले 30 दिन, और कहा जाता है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। सफलता कहीं नहीं मिलता है। खुशी क्या होता है कि बाहर से नहीं अंदर से आता है। जब आप डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, जब हम डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, निश्चित ही क्या है कि हमको यानी कि खुशी अंतरात्मा से आएगी। और जो अंतरात्मा से खुशी आएगी, समझिए वो सच्चा खुशी देगा हमको। तो अगर हम आप अच्छा आदत डेवलप करना चाहते हैं तो, या बुरा आदत डेवलप करना चाहते हैं तो, सब कुछ हमारे आदत पर डिपेंड होता है। और सफलता कुछ नहीं, दुनिया में कोई भी ऐसा सफलता या कोई भी ऐसा पोस्ट पद नहीं है जिसको अगर 30 दिनों के माध्यम से करेंगे तो वो हासिल नहीं होगा। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि ये मैं जितना भी ये 30 दिनों के चैलेंज पर वर्णन करूँ कम है। तो मैं व्यूवर्स से, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, अपने वेल विशर से मैं निवेदन करता हूँ कि आप क्या है कि सफलता के पीछे नहीं भागें, आप आदत डेवलप करें। अगर 30 दिनों तक आप लगातार कार्य करेंगे तो क्या है कि निश्चित क्या है फिर अगला 30 दिन, अगला 30 दिन, ये महीनों सालों में बदल जाएगा और आप सफल हो जाएंगे, आपके बच्चे सफल हो जाएंगे। तो ऐसा कहें कि मैंने अपने जीवन का ये राज है, मैं राज बताता हूँ कि अगर आपको सफल होना है तो ये 30 दिनों को अपना लें। 30 दिनों यानी कि शिक्षा का परिभाषा था कि शिक्षा से मनुष्य का तात्पर्य है सर्वांगीण विकास, अर्थात मानसिक, चारित्रिक और शारीरिक विकास। हम अपना जब सर्वांगीण विकास अगर करना चाहते हों तो ये 30 दिनों का हम चैलेंज लेंगे और 30 दिनों के चैलेंज के माध्यम से हम सफल होंगे, हमारे बच्चे सफल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये 30 दिनों का चैलेंज लेना, आपने लिया या नहीं लिया, आपने लिया तो भी, नहीं लिया तो भी कमेंट करें। क्योंकि सफलता का यही एक कुंजी है, यही एक चाबी है कि हम 30 दिन लगातार कोई भी कार्य करेंगे और वो आदत बन जाएगा और आदत हमारे भविष्य को बदल देगा। तो मैं फिर उस कोटेशन को दोहराता हूँ कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आदत को बदल सकते हैं और आदत निश्चित ही हमारे भविष्य को बदल देगा। ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।